और हमारी संस्कृति के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार आज का दिन सबसे पवित्र दिन, और उस पवित्रता में मेरे मन में भाव था कि परसों श्रीमती हेमा मालिनी ने दिल्ली में लोकार्पण किया और सुंदर, परंतु जो वैष्णव हो और जिसके अंदर भक्ति हो, क्योंकि हेमा जी कृष्ण की भक्ति हो और शुद्धता हो, वैसी प्रतिमूर्ति देवी जो है सिर जो है श्रीमती सुधा चंद्रन जी। हमको बहुत से नाम आए तो हम सोचने लगे तो आपकी छवि सामने है। ये भी एक आपके कार्यक्रम में गए थे, इनकी कनेक्टिविटी जो है इनकी माता से, हमारी कनेक्टिविटी कृष्णा से, सबके अपने आराध होती है और सारे देवी देवता एक ही शक्ति के अलग अलग रूप हैं। तो मन में आया तो बस सुधा जी से कहा, इनका इतना स्नेह, इतना तादात्म्य कि उन्होंने कहा नारायण जी में आऊँगी और शूटिंग छोड़ के आएंगे और शूटिंग में भी जाना है। लास्ट सीक्वेंस से इन्होंने कल मैसेज रिक्वेस्ट किया तो सुना ही साथ सुना ही, बहुत अच्छी है आप, सच में अच्छी है, मन से अच्छी है, सुंदरता में तो आपका कोई है ही नहीं, तो आपसे दुनिया प्रेरणा लेती है। मतलब जो ये विश्व के अंदर आपके व्यक्तित्व से, आपके चरित्र से ना हार मानने वाली जो एक भाषा होती है, उसमें सुधा जी का नाम आता है। तो बस और ये पवित्र दिन इसलिए है कि 500 वर्ष के बाद जो है देश के सबसे बड़े प्रकाशक, साहित्य के प्रकाशक वाणी प्रकाशन ने हमारी पुस्तक को स्वीकार किया, आग्रह किया और बृहद आकार में उन्होंने अभी लोकार्पण हुआ, सब देखेंगे, उन्होंने उसका प्रकाशन में उसको पब्लिश किया है, उसको प्रिंट किया है। तो दुनिया में ऐसा लोग कहते हैं, मेरे को उससे कहने में शर्म आ रही है कि 500 साल के बाद हमारी जनरेशन सूरज, मीरा, तुलसी, कबीर, रहीम सब रहे हैं भगवान के चरणों में। भगवान श्री कृष्ण हमारे आंगन में बचपन से खेलते रहे और मैं उनके आंगन में खेलता रहा, यही शब्दों से रतन कहता हूँ। तो भाव रहा है और जो हमारे 1000 शास्त्र पद हैं उसमें से गिने हुए 200 पदों का भक्ति पदों का संकलन है और आगे प्रभु कृपा करेंगे, प्रकाशित होती रहेगी, भक्तों के पास पहुँचेगी, रसिकों के पास पहुँचेगी, गायकों के पास पहुँचेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इनमें से सारे पद जो है जिसका लोकार्पण होना, भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी, भारत रत्न श्रीमती मंगल जी और सुश्री लता मंगेशकर जी, राजन साजन मिश्र, पद्म विभूषण पंडित जसराज जी जैसे सभी लेजेंड्स ने गाया है। और देश के जितने भी पार्श्व गायक हैं और लोक संगीत के गायक हैं, संतों ने, राजे बाबा से लेकर के और लोगों ने भी, रामदेव बाबा तक इसके साथ योगा कराते हैं। सौभाग्य की बात है और आज के लोकार्पण के लिए विशेष रूप से सुधा चंद्रन जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करता हूँ। क्या कहेंगे आप इस भक्ति भरी मैं एक्चुअली मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि मैं वाकई क्या इस लायक हूँ जितना नारायण जी ने मेरे बारे में मेरी तारीफ की। एक छोटी मोटी कलाकार हूँ, अपने आप को मैंने कला के प्रति समर्पित किया है। तो शायद वही एक कनेक्शन है नारायण जी और मेरा, क्योंकि इनकी रचनाओं पर मुझे वो सौभाग्य मिला कि मैंने उन रचनाओं पर, कुछ रचनाओं पर मैंने परफॉर्म किया है। इनफैक्ट वी जस्ट स्टार्टेड अ न्यू बैले कॉल्ड वृंदावन, और उस बैले में ऐसे महान सिंगर जिनके नाम लेना भी आई थिंक मुझे लगता है कि मैं बहुत ही छोटी कलाकार हूँ, बट ये मेरा सौभाग्य रहा कि उन ऐसे गायकों के गीत पर मैंने परफॉर्म किया है। एंड आई एम सो हैप्पी, क्योंकि वो वृंदावन कॉन्सर्ट करते वक्त हमेशा से दिल में एक बात रही कि मुझे वृंदावन पहुंचना है। तो शायद उस बैले की वजह से मैं पिछले महीने वृंदावन गई और बाके बिहारी का दर्शन मैंने किया। उसके लिए भी मैं नारायण सर का शुक्रगुजार हूँ, बिकॉज उनके इंट्रोडक्शन की वजह से मैं वहाँ तक पहुँची। मतलब ऐसी भीड़ थी, पर उस भीड़ के बावजूद हम वहाँ तक पहुँचे और उनका दर्शन लेकर हम आए। एंड कहते हैं ना, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो दिस इज द थिंग कि आप अपने इन रचनाओं के जरिए इस सोसाइटी में जो परिवर्तन आप लेकर आना चाहते हो, एंड बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में इनकी कविताएं हैं, जो समझ सके बहुत अच्छा, बिकॉज हम सब कलयुग में हैं और हम सब जानते हैं कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। इस वक्त अगर हम किसी का सहारा ले सकते हैं तो गुरकर्मा है और ऊपर वाले पर। तो आई एम सो ऑनर्ड एंड ब्लेस्ड कि आज मैं यहाँ आई हूँ
हालांकि आपकी जो उपलब्धियां हैं उसके सामने तो मैं बहुत ही छोटी कलाकार हूँ, बट थैंक यू सो मच फॉर दिस ऑनर एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी 2026, अ ब्लेस्ड 2026। इसमें आपका स्वागत है। और ये जो 120 देशों में हमारा प्रयास रहता है और कार्यक्रम की पूरी गतिविधियाँ चलती हैं, तो इस मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हिंदी लिट फेस्ट में अगर नारायण जी नहीं हो तो ये अधूरा है, क्योंकि ये जो काव्य परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, सूरदास, हरिदास, कबीरदास, मैथिली शरण गुप्त, तो आज के युग में ये भाषा की मर्यादा, समाज को देखकर, देश को देखकर ऐसा लिख रहे हैं कि नई पीढ़ी भी इनसे प्रेरित होती है। तो अभी जो आपका लोकार्पण होगा पुस्तक का, कल परसों हेमामालिनी जी ने किया, जो बहुत भव्य आयोजन था। नारायण जी के लिए हर कलाकार हर समय तैयार रहता है, और हमारी ये संस्था के संरक्षक संजीव शरण जी हैं, अंदर लोकार्पण होगा ही अभी।